गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं जियाउद्दीन सर और ये है मेरा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल एसएन ट्यूटोरियल विथ जियाउद्दीन सर। आज हम लोग कक्षा 9 के लिए दो टॉपिक लेकर के आए हैं, समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक। समस्थानिक और समभारिक को समझने से पहले हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि पीरियोडिक टेबल को सजाने के लिए कई प्रयास किए गए। यानी पीरियोडिक टेबल यानी कि तत्वों को सजाने के लिए जो तत्व अव्यवस्थित थे उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कई प्रयास किए गए, जिनमें सबसे पहला प्रयास आता है J.W. डोबेरेनर यानी कि जोहान वुल्फगांग डोबेरेन। उसके बाद जॉन न्यूलैंड। आपको बता दें कि J.W. डोबेरेनर जो है उन्होंने तिरिक का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? तिरिक का सिद्धांत दिया था। उन्होंने तीन तत्वों का समूह बनाया था और उन्हीं समूह को उन्होंने क्या कहा? तिरिक कहा। और वो केवल तीन ही तिरिक बना पाए थे, यानी वो अपने पीरियोडिक टेबल में केवल 9 तत्वों को स्थान दे पाए थे। उसके बाद बारी आती है जॉन न्यूलैंड का। जॉन न्यूलैंड ने क्या किया? अष्टक का सिद्धांत दिया। अष्टक सिद्धांत। अष्टक का सिद्धांत क्या है? जिस तरह से क्या होता है, संगीत 7 सुरों से मिलकर बने होते हैं, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी। उसी प्रकार से न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के अनुसार तत्व क्या होते हैं? तत्व के गुणधर्म उनके हर एक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से मिलते जुलते थे। ये बात हमने आपको बता दिया और ये भी बता दिया। उसके बाद डामित्र इवानोविच मेंडलीव के बारे में बात आते हैं। आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं वो डामित्र इवानोविच मेंडलीव का जो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उससे बिल्कुल मिलता जुलता टेबल है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल को बनाने में मेन श्रेय जो जाता है वो जाता है मेंडलीव को। हेनरी मुजले ने केवल क्या है, डामित्र इवानोविच मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को क्या है, उसमें थोड़े से बदलाव किए। और वो थोड़े से बदलाव इतने बड़े बदलाव है कि आज हम लोग डामित्र जो हमारे हाथों में जो पीरियोडिक टेबल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल क्या है, मेंडलीव के नाम पे ना जाकर के हेनरी मुजले के नाम पे गया। तो मेंडलीव और हेनरी मुजले में क्या है, मेंडलीव ने जो है जो अपने पीरियोडिक टेबल को सजाया था, तत्वों के आवर्त सारणी को जो तैयार किया था उन्होंने द्रव्यमान के अनुसार सजाया था। किसके अनुसार सजाया था? द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। और जो हेनरी मुजले थे इन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनाया उन्होंने उन्हें इसे सजाया है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। अब हम आपको समझाते हैं कि ये द्रव्यमान के बढ़ते क्रम और परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में क्या फ़र्क है। दरअसल जब क्या है, डामित्र इवानोविच मेंडलीव जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी अपने पीरियोडिक टेबल को बना रहे थे तो उन्होंने तत्वों को कम द्रव्यमान वाले से ज़्यादा द्रव्यमान वाले तत्वों को रखा बढ़ते क्रम में। लेकिन उन्होंने क्या किया कि कभी कभी ज़्यादा द्रव्यमान वाले तत्वों को कम द्रव्यमान वाले से पहले रख दिया। और इसके टेबल में एक और कमियां रह गई कि ये हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। इन्होंने तो क्या है, तत्वों को उनके गुणों के अनुसार यानी उनके गुणों को मेल खाते हुए तत्वों के साथ रखा। जबकि हाइड्रोजन एक गैस है तो इन्हें ऑक्सीजन वगैरह यानी गैसों के साथ रखना चाहिए था, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन इत्यादि के साथ में। लेकिन नहीं, हाइड्रोजन को क्षारकीय धातु के साथ रख दिए, यानी कि पहले समूह में रख दिए, जो इनका पहला कमी था इनके अंदर। दरअसल कमी इनका क्या था? कमी ये था कि उन्होंने द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया और इस वजह से हाइड्रोजन का जो है कम द्रव्यमान होने की वजह से पहले स्थान पे तो रखे, लेकिन उन्हें क्षारकीय धातुओं के साथ रख दिया।
उसके बाद बारी आती है पीरियोडिक टेबल को सुधारने की, जो हेनरी मोजले 1913 में इन्होंने परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया। हेनरी मोजले ने कहा कि नहीं, तत्व जो है परमाणु द्रव्यमान के मुताबिक नहीं सजे रहते हैं। उन्होंने क्या किया, परमाणु संख्या के मुताबिक उन्होंने सजाया। और परमाणु संख्या क्या होता है, जिस तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके क्या होते हैं, परमाणु संख्या होते हैं। जैसे कि अगर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 नंबर में है, तो इसका मतलब उसके पास उसके नाभिक में यानी उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 1 है। प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 1 है। इस वजह से हाइड्रोजन को 1 नंबर पर रखा गया। अगर नियोन 10 नंबर पे है, तो इसका मतलब है कि नियोन के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या 10 है। यानी जितनी जिसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी उसकी क्या होगी, उतनी उसकी परमाणु संख्या होगी। तो इस वजह से क्या है, पर हेनरी मोजले ने क्या किया कि तत्वों को उनके परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में सजाया। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे बहुत सारे मेंडलीफ के आवर्त सारणी में जो कमियां थी, उनमें बहुत सारे कमियां जो थे वो उन्होंने हेनरी मोजले ने कहा कि उसे दूर कर दिया। जैसे मेंडलीफ आवर्त सारणी की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वो हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दे पाए। और मेंडलीफ आवर्त सारणी ने ये कल्पना की थी कि दुनिया में यानी कि इस पृथ्वी पर केवल और केवल 63 तत्व है और भविष्य में कोई तत्व खोजे नहीं जा सकते। और तीसरी बात, सबसे बड़ी कमी की हेनरी मोजले, जो मेंडलीफ का जो पीरियोडिक टेबल था, उस समय तक के समस्थानिकों और संभारिकों के बारे में पता नहीं था। अब हम लोग को समझना कि समस्थानिक और संभारिक क्या होते हैं। और इनके टेबल में एक और कमी थी कि जिस समय इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल को बनाया था, उस समय क्या है, अक्रिय गैसों के बारे में पता नहीं था। अक्रिय गैस यानी नोबेल गैस, यानी आवारा गैस, यानी कि उत्कृष्ट गैस, जिसे 18वें समूह में आज हम लोग देख सकते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन। तो हेनरी मोजले के टेबल में और डामित्री इवानोविच मेंडलीफ के टेबल में जो मेन कमियां थी वो ये थी कि समस्थानिकों को सही स्थान मिलता है हेनरी मोजले के टेबल में, जबकि डामित्री इवानोविच मेंडलीफ के टेबल में क्या है, ये जो समस्थानिकों को वहाँ जगह नहीं मिल पाया था। दरअसल अब हम लोग को समझना है कि समस्थानिक क्या होता है। तो समस्थानिक को समझने के लिए ये देखिए कि दुनिया में हाइड्रोजन 3 रूपों में पाया जाता है, जिसका परमाणु संख्या 1 का होता है 1, और दूसरे का परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या 1, दूसरे का भी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 2, और तीसरे का भी परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3। ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन के तीनों हाइड्रोजन ही हैं, लेकिन तीनों हाइड्रोजन के अलग अलग रूप से। वैसे ही जिस तरह से आज हम लोग देख रहे हैं कि लोहा का अलग अलग रूप है, कोई टाटा है, कोई जिंदल है, कोई पेंथर है और कोई सलूजा है, कोई मोगिया है। दरअसल हर लोहे की अलग अलग क्वालिटी होती है और वो क्वालिटी का रीज़न है उसके समस्थानिक। तो इसी प्रकार से क्या है, हाइड्रोजन दुनिया में 3 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है। एक का नाम है प्रोटियम, दूसरा का नाम है ड्यूटेरियम और तीसरा का नाम है ट्राइटियम। इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 1, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 3। इसी प्रकार क्लोरीन दुनिया में 2 समस्थानिक रूपों में पाए जाते हैं, 2 रूपों में पाए जाते हैं, जिसका परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 35, फिर परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 37। इसी प्रकार से कार्बन भी इस प्राकृतिक में 3 रूपों में पाए जाते हैं, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 13 और परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान संख्या 14। यानी क्या है कि हाइड्रोजन इस दुनिया में इस पृथ्वी पर 3 रूपों में पाए जाते हैं, क्लोरीन 2 रूपों में पाए जाते हैं और कार्बन क्या है वो भी 3 रूपों में पाया जाता है। अब ये समझिए कि अगर हम लोगों को मेंडलीफ आवर्त सारणी में इनका स्थान देना होता, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का और कार्बन का, तो 1 नंबर में आज हम लोग हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं, 2 नंबर में हीलियम पढ़ रहे हैं, 3 नंबर में लिथियम पढ़ रहे हैं, 4 नंबर में बेरिलियम पढ़ रहे हैं, 5 नंबर बोरॉन पढ़ रहे हैं। जबकि उन्होंने सजाया था कम द्रव्यमान से बढ़ते द्रव्यमान की ओर, यानी सबसे पहले हाइड्रोजन का प्रोटियम होता, फिर ड्यूटेरियम होता, फिर ट्राइटियम होता।
इसी प्रकार से जब बारी आती कार्बन की 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे 3 तत्व रखे जाते। 1 नंबर पे आज जो हाइड्रोजन है केवल, वहाँ पे 3 तत्वों को रखने, 3 हाइड्रोजन को रखा जाता है। इसी प्रकार से 6 नंबर पे 3 कार्बन को रखना पड़ता। और 17 नंबर पे अगर क्लोरीन है तो 17 और 18, 17 के बाद उसकी जस्ट आगे एक और क्लोरीन को रखा होता है। जितनी अगर द्रव्यमान संख्या इसका कम है तो उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर किसी का बारी है। इस तरह से क्या होता है, टेबल बहुत ज़्यादा, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो था वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इस समस्या को सुलझाने के लिए हेनरी मुजले ने परमाणु संख्या के मुताबिक, परमाणु द्रव्यमान के मुताबिक ना सजाकर उन्होंने परमाणु संख्या के मुताबिक सजाया। इससे क्या हुआ, चूँकि ये तीनों हाइड्रोजन के तीनों है तो हाइड्रोजन, उनके द्रव्यमान तो अलग अलग है, बट क्या है, तीनों का परमाणु संख्या एक है, इसीलिए इन्हें अलग अलग 3 ना स्थान देते हुए उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 होने के कारण इन्हें 1 नंबर पर रखा गया। और कार्बन को 3 अलग अलग स्थान ना दे करके केवल 1 स्थान दिए गए। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या होता है, समस्थानिक क्या होता है। ठीक है, यानी हम समस्थानिक किसे कहेंगे। तो समस्थानिक को समझने के लिए हम यही बात समझे कि यदि क्या है, एक ही तत्व के परमाणु होंगे, हाइड्रोजन के 3 परमाणु हैं, और ये क्लोरीन भी क्या है, ये तत्व क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, और क्या ये कार्बन का ही ये परमाणु है, लेकिन सभी का परमाणु संख्या समान, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, अलग अलग है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि समस्थानिक क्या होता है। चूँकि तीनों हाइड्रोजन एक ही स्थान पर रखे जा सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, यानी एक ही स्थान में इनको स्थान दिया गया है हेनरी मुजले के टेबल के मुताबिक, इसीलिए इन्हें हम लोग समस्थानिक कहेंगे। और समस्थानिक की परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं, किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 3 कार्बन के समस्थानिक है, तीनों के परमाणु संख्याएं समान है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक दूसरे के क्या है, भिन्न भिन्न है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं समभारिक किसे कहते हैं। समभारिक, दरअसल समभारिक को समझने के लिए आप टेबल को जानते हैं, 20 तक के परमाणु द्रव्यमान को आपको याद रखना चाहिए। आर्गन पीरियोडिक टेबल में, आज जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें आर्गन 18 नंबर पे है, और इसकी जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 39.94, और उसके बाद 19 नंबर पे कहीं पोटेशियम है, 19 नंबर पे पोटेशियम है जिसका परमाणु द्रव्यमान है 39.09, और 20 नंबर पर क्या है, कैल्शियम, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है 40.07। अगर आप इस दोनों पे ध्यान देंगे, कैल्शियम और आर्गन पे, तो लगभग दोनों का परमाणु द्रव्यमान बिल्कुल सेम है, 40। ये भी 40 के आसपास ही है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग कि आर्गन का परमाणु संख्या 18 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितनी है, 20 है। और ये इस हेनरी मुजले के टेबल का एक बहुत अच्छा ये उदाहरण है कि आर्गन का परमाणु संख्या 18 होने के बावजूद इनका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 19 नंबर पे पोटेशियम से क्या है, ज़्यादा है। चूँकि क्या है, फिर से समझा रहे हम, आर्गन 18 नंबर पे है, इसकी परमाणु द्रव्यमान 40 है, जबकि पोटेशियम 19 नंबर पर उसकी परमाणु द्रव्यमान क्या है, 39 है। यानी कि 18 नंबर वाले का परमाणु द्रव्यमान 20 वाले से क्या है, ज़्यादा है। ये हेनरी मुजले के टेबल का एक खूबी है कि इन्होंने क्या है, परमाणु द्रव्यमान के मुताबिक नहीं सजाया, इन्होंने परमाणु संख्या के मुताबिक सजाया, जिसके कारण क्या है कि ज़्यादा द्रव्यमान वाले क्या है, कम द्रव्यमान वाले से पहले भी कभी कभी इन्होंने रखा, और इसे इन्होंने समस्थानिक कहा। समस्थानिक किसे कहा कि संभारिक कहा, इसे इन्होंने कहा संभारिक कहा। संभारिक का मतलब क्या है कि जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या हो, समान हो, और जिनके परमाणु संख्या क्या हो, अलग अलग हो। फिर से समस्थानिक का परिभाषा हम कैसे देंगे, समस्थानिक का परिभाषा देंगे कि किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, 1 1 1 6 6 6,
लेकिन द्रव्यमान संख्या एक दूसरे के क्या हो, भिन्न हो। जैसे 1 2 3, यहाँ 12 13 और 14। तो समस्थानिक की परिभाषा देंगे। समस्थानिक का मतलब स्थानिक, समान स्थान वाले को समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक की परिभाषा होगी किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या क्या हो, समान हो, परंतु द्रव्यमान संख्या एक दूसरे के क्या हो, भिन्न भिन्न हो, इसे समस्थानिक कहते हैं। और समभारिक की परिभाषा क्या होगी, तो वैसे परमाणु, वैसे तत्व के परमाणु या फिर वैसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, परंतु परमाणु संख्या एक दूसरे के क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें समभारिक कहते हैं। अब आप समझ सकते हैं, समस्थानिक का मतलब परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग होगा, और समभारिक का मतलब क्या होगा कि परमाणु संख्या अलग अलग होगा और द्रव्यमान संख्या अलग समान होगा, यानी द्रव्यमान संख्या क्या होगा, समान होगा, और परमाणु संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। अगर हम इस डिफिनेशन को अगर अंग्रेजी में समझें तो आइसोटॉप का जो डेफिनेशन है उसे इस तरह से बोल सकते हैं हम, दोज एटम विच हैज सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, दोज एटम which has same atomic number but different mass number, that is called isotopes. And those atom which has same mass number but different atomic number, that is called isomer. फिर से, those atom which has same atomic number but different mass number, that is called isotopes. And those atom which has same मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट इज कॉल्ड आइसोमर। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। और हम लोग अगर आपको पूछा जाए कि एक संभारिक का एग्जाम्पल दे तो आर्गन और कैल्शियम कर सकते हैं, आर्गन पोटेशियम कैल्शियम भी कर सकते हैं। लगभग तीनों के परमाणु द्रव्यमान क्या है, समान है। तो हम आपको समस्थानिक और संभारिक को समझा चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख लें। तो हम क्या है आपको इसके समस्थानिक और संभारिक की हम आपको परिभाषा देंगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट रख लें। हाँ, तो हम लोग क्या है, अब हम लोग समस्थानिक की परिभाषा देखते हैं। समस्थानिक का मतलब क्या हुआ साहब, स्थान समान होने से। स्थान समान का मतलब परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो समस्थानिक की परिभाषा देखिए, तो समस्थानिक की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ आइसोटॉप। समस्थानिक को अंग्रेजी में आइसोटॉप कहते हैं। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनके परमाणु संख्या समान हो परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पाए जाते हैं जिनके नाम हैं प्रोटियम। प्रोटियम देखिए H11, नीचे वाला 1 का मतलब परमाणु संख्या, ऊपर वाले 1 का मतलब द्रव्यमान संख्या। ये पहले हम सिखा चुके हैं, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 1। दूसरा ड्यूटेरियम परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान संख्या 2। और तीसरा क्या है, ट्राइटियम, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3, परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या 3। दूसरी उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं, जिस तरह से हाइड्रोजन के 3 क्या है समस्थानिक है, उसी प्रकार से क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक है। Cl 1735, 17 मतलब परमाणु संख्या 17 और 35 मतलब द्रव्यमान संख्या 35। Cl 1737, परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 37। प्रकृति में क्लोरीन 2 समस्थानिक रूपों में पाया जाता है जिनका द्रव्यमान 35U और 37U है, जो 3:1 के अनुपात में पाए जाते हैं। 3:1 के अनुपात में होते हैं। 3:1 का मतलब है अगर 3 को ये वाले पाए जाते हैं अच्छा वाला, तो एगो समझिए खराब वाला। अच्छा और खराब का मतलब है कि चूंकि क्लोरीन अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं, तो क्या है, अगर 3 ये पाया जाता तो फिर 1 ये पाया जाता है। यानी परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या वाला 35 वाला अगर 3 क्लोरीन अगर किसी जगह से पाया जाता है, किसी पर्यावरण से प्राप्त करते हैं अगर हम, तो परमाणु संख्या और 17 द्रव्यमान परमाणु संख्या 17 और द्रव्यमान संख्या 37 वाला क्या होता है, उसमें हम एगो पाते हैं। ठीक है, इसे भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। फिर क्या है, हम लोग अब लिखते हैं समभारिक की परिभाषा। तो हम लोग अब देखते हैं क्या, समभारिक का परिभाषा। इसे नोट कीजिएगा आप लोग।
वैसे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या समान हो तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए आर्गन तथा कैल्शियम का द्रव्यमान, कैल्शियम के द्रव्यमान संख्या 40 होती है। आर्गन और कैल्शियम दोनों के ही द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 40 होती है। 18 40 और हम लोग लिख सकते हैं 20 40। दोनों के द्रव्यमान संख्या क्या होती है? 40 होती है। किंतु आर्गन का परमाणु संख्या 18 तथा कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। इस प्रकार यह दोनों परमाणु, ये आर्गन और कैल्शियम, एक दूसरे के क्या है? समभारिक है। समभारिक का मतलब है परमाणु द्रव्यमान समान होगा और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट करेंगे, है ना? इसको आप लोग नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। और 2 ठो आपके पास क्वेश्चन है। क्या है? किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं? जैसे हम लोग देखें, क्या देखें, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, क्लोरीन के भी क्या है? 2 समस्थानिक है, कार्बन के 3 समस्थानिक को देखें तो आपको बताना है कमेंट में कि किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं। और दूसरा भी बताना है, जिस तरह से हम लोग आर्गन और कैल्शियम का एग्जाम्पल हम लोग दिए 18 और 40 और कैल्शियम का 20 और 40, इसका हम लोग एग्जाम्पल दिए कि आर्गन और कैल्शियम क्या है? ये एक जोड़ा यानी एक युग्म है जो समभारिक है। तो आपको बताना है कि आर्गन और कैल्शियम के अलावे आवर्त सारणी में यानी पीरियोडिक टेबल में एक कोई तत्वों का समूह बताइए, यानी कि एक समभारिक तत्वों को बताइए, एक जोड़ा समभारिक तत्व बना जैसे आर्गन और कैल्शियम है। ये बात आप लोग कमेंट बताएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि मेंडलीफ आवर्त सारणी में समस्थानिकों को जगह नहीं दी गई थी, जबकि हेनरी मुजले के आवर्त सारणी में क्या है? समस्थानिकों को सही स्थान मिलता है। चूँकि हेनरी मुजले क्या है? अपने पीरियोडिक टेबल को यानी तत्वों के आवर्त सारणी में क्या है? परमाणु संख्या को महत्व दिया है, परमाणु संख्या के मुताबिक उन्होंने सजाया है। जबकि मेंडलीफ ने क्या किया था? परमाणु द्रव्यमान के मुताबिक उन्हें सजाए थे। तो परमाणु द्रव्यमान के सजाने की वजह से क्या होता कि चूँकि हाइड्रोजन 3 अलग अलग रूपों में पाए जाते हैं जिनके द्रव्यमान अलग अलग है, तो हाइड्रोजन को 3 स्थान देना पड़ जाता। फिर क्या है? क्लोरीन के भी आपने देखा कि 2 अलग अलग क्लोरीन के समस्थानिक पाए जाते हैं, यानी 2 अलग अलग द्रव्यमान वाले क्लोरीन पाए जाते हैं। तो आज जो हम लोग क्लोरीन 17 नंबर पे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे 2 हम लोगों को क्लोरीन पढ़ना पड़ता, जो कि 17 और 18 पे दोनों पे आ जाता। उसी प्रकार से कार्बन भी 3। और ऐसे इस पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में कितने ऐसे समस्थानिक है जो क्या है? जिनको स्थान अब मिल चुका है, लेकिन उस समय मेंडलीफ के आवर्त सारणी में उसकी स्थान सही नहीं मिली थी। अगर मेंडलीफ के आवर्त सारणी में समस्थानिकों को भी जगह दी जाती, उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में सजाया जाता, तो टेबल बहुत लंबा हो जाता। जो आज 114 या 118 तत्वों का हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, वो कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या है? समस्थानिक के अपने नोट कर लिया और समभारिक का परिभाषा आप लोग क्या है? नोट कर लीजिए। और 2 क्वेश्चन है, किस तत्व के सबसे अधिक समस्थानिक होते हैं वो बताने हैं आपको। और आर्गन और कैल्शियम के अलावे आवर्त सारणी में कोई एक ऐसा समभारिक तत्वों का उदाहरण दीजिए, यानी बताइए जो आर्गन और कैल्शियम जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या है? समान है और परमाणु संख्या एक दूसरे के भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है।